Big news coming in from Jammu and Kashmir. The former MLA, who's won now as a member of parliament from Kashmir, Engineer Rashid, who has been arrested, remember, over UAPA charges, and one from the Baramulla constituency. The NI, the National Investigation Agency, has given an approval for Engineer Rashid to at least take oath as a member of parliament. He's been accused, remember, and arrested on terror charges, basically providing any sort of logistics and support. He had won on as an independent from the Baramulla seat, where up against him was Omar Abdullah, who lost. While he has been accused of terror funding, he has been in jail, but the National Investigation Agency has said that Engineer Rashid will be allowed to take oath as a member of parliament. They have given out that approval, but it's on a condition. The condition is Engineer Rashid will not give interviews, will not speak to media persons. He can take the oath, and then he continues to, remember, be in custody when it comes to the anti-terror charges. And this is with regard to the terror funding charges against him. He has been a controversial leader, just to give you a background about Engineer Rashid, but it's a public mandate that has come to him. Sanjay Sharma, India Today's legal correspondent, joining him. Sanjay, tell me this, इसको कैसे वर्कआउट होगा? जो अभी अरेस्टेड है यूपीए चार्जेस पे, स्ट्रिंजेंट टेरर चार्जेस पे, वो ओथ लेंगे और वापस चले जाएंगे? क्या होता है इसमें? किस तरह से कंडीशन रखी गई है? ऐसा पुरानी परंपरा है जिसमें आप किसी भी संसद सदस्य को, जिसे जनता ने चुना है, जनप्रतिनिधि को, उनके सदन की सदस्यता की शपथ लेने से, ओथ लेने से रोका नहीं जा सकता है। लेकिन अदालत की परमिशन जरूरी है, और अदालत ने ये तय कर दिया है। पहले कोर्ट ने राशिद इंजीनियर की पिटीशन पर यह कहा था कि पहले ये तय करो कि किस दिन आपको शपथ लेनी है, किस दिन आपका नंबर आने वाला है, उसी दिन हम आपको एक दिन के लिए कुछ घंटों के लिए आपको छुट्टी देंगे। लेकिन अब ये 2 दिन निकल गए, और उस समय ये 2 दिन शपथ ग्रहण थे, वो निकल गए। लेकिन अब कोर्ट में फिर से इस मामले की सुनवाई आज 1 जुलाई तक के लिए स्थगित थी। 1 जुलाई को सुनवाई हुई। एनआईए ने कहा कि जब तक पूरी शर्तें नहीं होंगी, अगर शर्तें रहती हैं जिसमें वो मीडिया से बात ना करें, किसी तरह का न्यूसेंस ना करें, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, उनको सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई जा सकती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम कल विस्तृत आदेश जारी करेंगे जिसमें शर्तें होंगी। मीडिया के साथ बातचीत नहीं करने के अलावा और कौन कौन सी शर्तें होंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। पटियाला हाउस कोर्ट 2 तारीख को, यानी कल मंगलवार को, इस मामले में एक डिटेल ऑर्डर पास करेगा, और उस ऑर्डर में ये तो तय कर दिया है कोर्ट ने कि राशिद इंजीनियर शपथ लेने संसद जाएंगे, 5 तारीख को जाएंगे। लेकिन 5 तारीख को कितने बजे से कितने बजे तक उनको छूट मिलती है, ये देखना दिलचस्प होगा। संजय, इसमें फिर किस तरह से प्रोटोकॉल रहता है? क्योंकि ये तो बहुत ही, ये नॉर्मल कोई अरेस्ट नहीं है। एंटी टेरर लॉ है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रिंजेंट लॉ है, टेरर फंडिंग का चार्ज है इनके खिलाफ, मगर पब्लिक मैंडेट भी मिला है इनको बारामूला कंस्टिट्यूएंसी से। तो जब ये ओथ लेने आएंगे पार्लियामेंट में, likely he will be escorted by a strong security setup, और फिर इनको ओथ लेके वापस जेल ले जाया जाएगा, जहां पे अभी ये लॉज है 2019 से। सिंस 2019 he was arrested on this law। तो ये क्या है? मान के चले कि ये प्रेसिडेंट पहले भी रहे हैं, ऐसा कोई ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट नहीं देखा जाएगा। बिल्कुल, सिमरनजीत सिंह मान है और बाकी कई लोग हैं जो सदस्य तो चुने जाते हैं, लेकिन ना वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं, और ना सिर्फ वो शपथ लेने के लिए आते हैं। तो ऐसे में इनके लिए बहुत ये है कि ये यहाँ से तो शपथ तो ले लेंगे, लेकिन इसके बाद वो सदन में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। और इसमें ये सिर्फ अकेले नहीं है राशिद इंजीनियर, इसके अलावा अमृतपाल सिंह जो पंजाब से चुने गए हैं, और इसके अलावा गाजीपुर से एक सदस्य और हैं जिनका संजय, आपने ये ठीक बताया, जैसे कि अमृतपाल सिंह भी उसमें इनका नाम आ रहा है। लेकिन एक क्विक क्वेश्चन इंजीनियर रशीद को लेके, क्योंकि काफी इनके सपोर्ट में कह रहे हैं कि इनको रिलीज किया जाए ये सरकार, क्योंकि ये पार्ट होने चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। तो ये किस तरह से चलेगा? चाहे वो अमृतपाल हो, चाहे वो इंजीनियर रशीद हो, आप ओथ तो ले रहे हैं, पर जो काम होगा एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसमें तो इनका इन्वॉल्वमेंट अभी अलाउड नहीं है। नहीं, इनमें नहीं होगा। अफजाल अंसारी भी हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा है कि आपकी सदस्यता तो रहेगी, लेकिन आप सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते। तो 3 लोगों के नाम तो मुझे भी फिलहाल याद है जिन्होंने शपथ नहीं ली है। अब राशिद इंजीनियर का भी शपथ ग्रहण 5 तारीख को हो जाएगा, लेकिन बाकी अमृतपाल सिंह और ये कब शपथ लेने आते हैं, क्योंकि कोर्ट की इजाजत की जरूरत पड़ेगी, और जिस कोर्ट में मामला चल रहा है उस कोर्ट की इजाजत के बगैर उनको
वो शपथ नहीं ले सकते हैं। तो अमृतपाल सिंह भी असम की कोर्ट में बंद हैं, असम की जेल में बंद हैं। तो जाहिर है कि उनको भी वहां से परमिशन लेके आना पड़ेगा कि सिर्फ सदस्यता की शपथ लेने के लिए वो आ सकते हैं, लेकिन बाकी सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते। Different agencies, different courts will decide. For now, Engineer Rashid at least can take oath as a member of parliament. He was part of the democratic process. He's been a former MLA from Langate and has been a strong local face. But following Engineer Rashid's oath, will Amritpal and Afzal Ansari also get that opportunity? Sanjay Sharma will be tracking the latest on that. Sanjay, thank you very much.